पूरे रांची में दो ही ज़्यादा समस्या मुझे लगता है। एक तो बारिश के समय पानी जल जमाव और दुर्घटनाएं जो बारिश में ही ज़्यादा घटती हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था। सबसे बड़ी समस्या नगर निगम क्षेत्र के लिए है अतिक्रमण। अभी जो इतना बुलडोजर चल रहा है, नगर निगम सबको नोटिस भेज रहा है। जिसको नोटिस भेज रहा वो भी तो आपके वोटर हैं, कैसे बचाइएगा उनको? ये अतिक्रमण जब हो रहा था, यहाँ निगम की गलती है, उसे देखना चाहिए था कि उसका जगह कहाँ अतिक्रमण हो रहा है और नहीं रहा। बहुत ऐसे हैं जिन तक योजना नहीं पहुँच पाती है या हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अंतिम पायदान के व्यक्ति तक भी पहुँचूँ और उन्हें उनकी समस्या का समाधान करूं, और उनके लिए आवास की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास में वर्टिकल 3 जो आता है उन्हीं लोगों के लिए है। यदि स्मार्ट सिटी की बात करता है पूरा शहर, तो झुग्गी झोपड़ी उनके लिए क्या प्लानिंग है? जो पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ रही हैं, टक्कर क्या देख पा रही है? किसको अपने टक्कर में समझ रही है? मैं किसी को अपने टक्कर में नहीं देखती हूँ, ना ही मैं उसके समकक्ष अपने आप को मानती हूँ। चलिए, पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की धूम तो है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों की पूरी धूम यहाँ पर चल रही है। मेयर पद के लिए फिलहाल सुजाता कच्छप है हमारे साथ, अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकली है और 3 बार की पार्षद रही है। मतलब वहाँ की जनता इतना पसंद इनको करती है कि लगातार 3 बार से पार्षद रही है और इस बार मेयर बनने के सपने के साथ नॉमिनेशन फाइल की है। दीदी, लगातार 3 बार की पार्षद रही हैं आप, मेयर पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है। क्या सबसे पहले क्या समस्याएं देख पा रही हैं पूरे रांची की, जो निगम को करना चाहिए? सबसे पहले तो पूरे रांची में दो ही ज़्यादा समस्या मुझे लगता है। एक तो बारिश के समय पानी जल जमाव और दुर्घटनाएं जो बारिश में ही ज़्यादा घटती हैं, और ट्रैफिक व्यवस्था। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था वेंडर जोन की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। फुटपाथ दुकानदारों की समस्या, ये सब चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। उसके अलावा और भी बहुत ऐसी समस्याएं हैं रांची शहर के लिए। रोड, नली गली के अलावा जनता के बीच में जितने हमारे निचले स्तर के लोग हैं जिन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, उन पर भी मेरा फोकस रहेगा। दीदी, स्मार्ट सिटी की बात करता है पूरा शहर, तो झुग्गी झोपड़ी उनके लिए क्या प्लानिंग है? झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमारी रांची की जनता बहुत ऐसे हैं जिन तक योजना नहीं पहुंच पाती है या हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अंतिम पायदान के व्यक्ति तक भी पहुंचूं और उन्हें उनकी समस्या का समाधान करूं, और उनके लिए आवास की व्यवस्था है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास में वर्टिकल 3 जो आता है उन्हीं लोगों के लिए है। बहुत लोग अज्ञानतावश उसे भरते नहीं हैं या वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास उन तक पहुंचना होगा। दीदी, अभी सबसे बड़ी समस्या नगर निगम क्षेत्र के लिए है अतिक्रमण। अभी जो इतना बुलडोजर चल रहा है, नगर निगम सबको नोटिस भेज रहा है। जिसको नोटिस भेज रहा वो भी तो आपके वोटर हैं, कैसे बचाइएगा उनको? इसके लिए भी बहुत बड़े रूप से काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जमीन को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी। ये काम सिर्फ एक जनप्रतिनिधि का नहीं है, ये सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर और खासकर भू संपदा से जुड़े हुए लोगों से मिलकर इसकी समस्या का समाधान करना होगा। कहाँ ऐसा जगह है जहाँ हम लोगों को बसा सकते हैं और कहाँ नहीं बसना है। लोग अगर वहाँ एक झुग्गी भी लगाते हैं तो हमें पहले उन्हें बताना है कि ये जगह आपके लिए उचित नहीं है, भविष्य में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे हमको लोगों को अवेयरनेस जगाना है कि ऐसे जगह में बसे ही नहीं जहाँ उनको बाद में रोने की स्थिति आए। और लेकिन कई बार दुविधा ये आ जाती है कि निगम टैक्स भी लेता है, उसके बाद अतिक्रमण का नोटिस भी देता है। जैसे अभी डीआईजी ग्राउंड का ही मामला हमने देखा था, क्योंकि आपको लंबा अनुभव रहा है दीदी, इससे कैसे नगर निगम निपटेगा? ये अतिक्रमण जब हो रहा था, यहाँ निगम की गलती है, उसे देखना चाहिए था कि उसका जगह कहाँ अतिक्रमण हो रहा है और नहीं रहा। बात डीआईजी ग्राउंड का, तो 62 में जब रिम्स के लिए ज़मीन लिया गया, उस वक्त जितनी ज़मीन ली गई थी उसका सही से फाइल में जो दर्ज होगा उसको देख के ही सभी विभाग में उसको भेजना चाहिए था कि ये ज़मीन अतिक्रमण है, ये सरकार के पास है, इस योजना के लिए है। हर अंचल में इसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, ताकि जब गलती से या त्रुटिवश लोग उसे खरीदने जाते हैं या उसकी बिक्री होती है
ऐसी स्थिति में पता चले कि ये अधिग्रहित जमीन है तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। यहाँ अवेयरनेस की जरूरत है और कुछ ही चीजों को तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। चलिए, रांची की जनता से दीदी क्या कहना चाहेंगी, आपको क्यों करें वोट रांची की जनता? मैं रांची की जनता से कहूंगी कि अपना मत का प्रयोग सही जगह करें, अनुभवी और सुलझे समझे हुए लोगों को दे अपना, ताकि लोग आप तक पहुंच पाए और आपको लोगों के पीछे भागना ना पड़े। चलिए, भागना ना पड़े, ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि आम पब्लिक जो है पार्षद तक पहुंच जाता है, लेकिन मेयर तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत पुराना अनुभव रहा है सुजाता दी का। और कोशिश इनकी यही है कि आम जनता जो है जब ये पार्षद बने, मेयर बने, तो आराम से इनसे मुलाकात करे, अपनी समस्याओं का समाधान भी कराए। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। चलिए, पार्टियों के साथ साथ जो पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं उनके साथ साथ आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ रही हैं, टक्कर क्या देख पा रही है, किसको अपने टक्कर में समझ रही है? मैं किसी को अपने टक्कर में नहीं देखती हूँ, ना ही मैं उसके समकक्ष अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि हर आदमी में अपना टैलेंट होता है, अपना अनुभव होता है, हर किसी का अपना एक महत्व, अपना नजरिया है। और अगर नजरिए की बात करें तो किसी का किसी से तुलना नहीं हो सकता है, हर कोई अपने जगह बेमिसाल है। चलिए, तो अपना बेमिसाल मेयर भी आप ही को चुनना है। प्रत्याशी, हर एक प्रत्याशी आपके सामने हम रख रहे हैं, बातों को सुनिए, समझिए और अपना मतदान जो है सही जगह कीजिए। चलिए, जोहार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।